द्वारका नगरी में एक दिन ऐसा समय आया जब तीन दिव्य शक्तियों के भीतर धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा था। तीनों महान थे, तीनों पूजनीय थे, लेकिन महानता के साथ मन में एक अदृश्य अभिमान भी बढ़ रहा था। पहला अहंकार गरुड़देव का। गरुड़ जी अपनी तीव्र गति पर गर्व करने लगे थे। वे मन ही मन सोचते थे, तीनों लोकों में मुझसे तेज कोई नहीं। उनकी उड़ान में अपार शक्ति थी, लेकिन उसी शक्ति के साथ मन में एक सूक्ष्म अहंकार भी जन्म ले चुका था। दूसरा अहंकार सुदर्शन चक्र का। भगवान विष्णु का दिव्य सुदर्शन चक्र भी अपनी गति और शक्ति पर गर्व करने लगा। उसकी चमक आकाश को चीर देती थी। उसके मन में भी एक विचार उठने लगा था, मेरी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। तीसरा अहंकार रानी सत्यभामा का। द्वारका की महारानी सत्यभामा सोचने लगी, मैं भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय रानी हूँ। उनके मन में प्रेम तो था, लेकिन उस प्रेम में अब हल्का सा अभिमान भी घुल चुका था। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। वे मंद मंद मुस्कुराए और उन्हें स्मरण किया जो हर संकट में, हर युग में, हर परिस्थिति में उनके साथ रहे थे। पवन पुत्र महाबली श्री हनुमान। क्योंकि जब अहंकार बढ़ता है तब सत्य उसे तोड़ने के लिए परीक्षा बनकर आता है। श्री कृष्ण ने गरुड़देव से कहा, गरुड़देव हनुमान जी को द्वारका लेकर आइए। गरुड़देव तुरंत हनुमान जी के पास पहुंचे और बोले, हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण ने आपको द्वारका में स्मरण किया है। हनुमान बोले, ठीक है गरुड़देव, मैं अभी नाम जप पूरा करके शीघ्र ही आता हूँ। गरुड़देव बोले, हनुमान जी, द्वारका बहुत दूर है और आप अब वृद्ध भी हो चुके हैं। आइए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ गरुड़देव, लेकिन मैं स्वयं ही पहुंच जाऊंगा, जैसा आपको उचित लगे। गरुड़देव अपनी पूरी दिव्य गति से द्वारका की ओर उड़ चले, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था हनुमान जी को पवन पुत्र यूं ही नहीं कहा जाता। उनकी गति को महादेव के अतिरिक्त कोई देख भी नहीं सकता था। जब गरुड़देव द्वारका पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी वहां पहले से ही उपस्थित थे, शांत, स्थिर और मुस्कुराते हुए। गरुड़देव के मन में मैं प्रश्न इतनी उठा, तेज आया, फिर भी वे पहले कैसे पहुंच गए? सुदर्शन चक्र भी बाहर नहीं था। उसी समय हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, माता सीता कहाँ हैं? और ये आपके निकट कौन विराजमान है? हनुमान जी के ये शब्द सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार उसी क्षण टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि भगवान के सच्चे प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है? हनुमान जी विनम्रता से बोले, प्रभु, ये मुझे रोक रहा था तो मैंने इसे मुख में रख लिया। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र बाहर निकाल दिया। यह दृश्य देखकर गरुड़देव, सुदर्शन चक्र और रानी सत्यभामा तीनों का अहंकार एक ही क्षण में समाप्त हो गया। और तभी सबको समझ आया, सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है और सच्चा भक्त कभी अहंकार नहीं करता।